हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कबीर दास के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जन्म 1455 संवत 1455 विक्रम, अगर सन में बात करें तो 1398 ईस्वी को काशी में हुआ था एवं इनकी मृत्यु संवत 1575 विक्रम, अगर सन में बताएं तो 1494 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। ओवरऑल बात करें तो 14वीं 15वीं शताब्दी के कवि हैं। इनके जन्म काल, जीवन मरण तथा जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं के विषय में कई किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। जन श्रुति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था, किंतु लोक भय से वह इन्हें लाहर ताल के निकट छोड़ गई थी, लाहर तारा के पास छोड़ गई थी। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया था। जहाँ पे इनकी माँ इन्हें छोड़ गई थी विधवा ब्राह्मणी, वहाँ से नीरू और नीमा जो कि जुलाहे थे इनको उठा ले आए अपने घर और इनका पालन पोषण किया। इन्होंने रामानंद से गुरु दीक्षा ली। उनसे नाम का मंत्र लेने के लिए पंचगंगा घाट की उन सीढ़ियों पर जा पड़े जहाँ से प्रातःकाल रामानंद स्नान करके जाते थे। तो इन्हें पता था कि जो है रामानंद पंचगंगा घाट पे स्नान करने प्रतिदिन आते हैं, तो वहीं जाके सीढ़ियों के पास लेट गए थे, क्योंकि ये कई दिनों से उनके चक्कर लगा रहे थे, किंतु रामानंद इनको जो है गुरु दीक्षा नहीं दे रहे थे। तो इन्होंने तरकीब निकाली और जाके वहीं पे सीढ़ियों के पास लेट गए। तो अचानक से जब सुबह प्रातःकाल रामानंद आए तो उनके चरण कबीर साहब पर पड़ गए और रामानंद जी बोल उठे, राम राम कहा। तब से आगे चलकर यही मंत्र मानुष सत्य के महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैषम्य के दुराग्रहों को छोड़कर सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना में सहायक हुआ। अर्थात इन्होंने, कबीर ने जो है इसी को अपना राम नाम मंत्र स्वीकार किया। कबीर ने मसी कागज नहीं छुआ, कलम गई नहीं हाथ की जो है परिपाटी पर चले। इन्होंने कभी कागज नहीं छुआ और कलम को हाथ नहीं लगाया। आगे देखिए, ये जो कह देते थे वही इनका जो है, इनकी वाणियाँ वही चल निकलती थी। जैसे इनकी जो वाणियाँ हैं उसको साखी में, ठीक है, साखियों में, पदों में अभिव्यक्त किया गया है। इन्होंने वर्णाश्रम धर्म से प्रचलित कुरीतियों को ही नहीं, लोक में प्रचलित अपधर्म, जादू टोना, मंत्र तंत्र, टोटका आदि को भी पहचाना। ताथे कहिए लोकाचार, वेद कदेब कथे व्यवहार। कबीर साहसी और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी कथनी और करनी में जबरदस्त एक रूपता थी। जनता को संबोधित करके परीक्षा के क्षणों में पीछे हट जाने वाले कबीर ना थे। वे ऐसे कर्मयोगी थे जो अंधविश्वासों की खाई पाटने के लिए घर जलाने को आत्मोत्सर्ग तैयार रहते थे। अर्थात हमेशा तैयार रहते थे कि अंधविश्वास जो है हटे, अंधविश्वास खत्म हो, इसके लिए वे खुद को भी मिटा देने को हमेशा तैयार रहती थी। काशी को देवभूमि मानकर यह विश्वास किया जाता था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु तपोभूमि में होगी वह मरणोपरांत अवश्य ही स्वर्ग जाएगा, अर्थात श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी होगा, और जो व्यक्ति मगहर में मरेगा उसे जो है निकृष्ट योनि मिलेगी अगले जन्म में, और वह नरक का अधिकारी होगा, उसे नरक मिलेगा। तो इस लोक में फैले इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर में जाकर अपना निवास बनाया और वहीं रहने लगे। और उन्होंने सिद्ध किया कि एक जीवते सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा, अर्थात सभी जीव एक समान है, कौन भला है और कौन बुरा है, सब एक समान है। और इसी प्रकार यह अंधविश्वास भी तोड़ा। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहानी हो राजे का चल रहा था। अब आगे देखिए, कवि के रूप में कबीर जीवन की सहजता से अधिक निकट है। कवि के रूप में कबीर जो है जीवन की सहजता के अधिक निकट है। उनकी कविता में छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि गौड़ है और लोक मंगल की चिंता प्रधान है। वो लोक मंगल की चिंता करते हैं, अलंकार, छंदों, कविता पर ध्यान नहीं देते। इनकी वाणी का संग्रह इनके अनुयायियों ने बीजक के नाम से किया है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। रमैनी और शबद में गाने के पद हैं तथा साखी दोहा छंद में लिखी गई है।
सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में भी कबीर के नाम से पद का श्लोक हमें संग्रहित मिलता है। इन रचनाओं में कबीर साहब ने जाति पात, छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादी दृष्टिकोण, पूजा अर्चना तथा धार्मिक पाखंडों का, कर्मकांडों का विरोध किया है। वे ऐसे साधक थे जिन्होंने वेदांत के सत्य और परमार्थिक सत्य को पृथक नहीं माना, अपितु सत्य को भक्ति के सहज की प्राप्य बताया है। अर्थात भक्त सत्य को भक्ति के माध्यम से सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। कबीर दास की अभिव्यंजना शैली बहुत सशक्त है। उनकी भाषा मूलतः तो पूरब की है, किंतु उसमें अन्य बोलियों का भी मिश्रण होने के कारण उनकी भाषा को सधुकक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनके काव्य में प्रतीक योजना का सुंदर निर्वाह हमें देखने को मिलता है। ये प्रतीक दाम्पत्य एवं वात्सल्य जीवन की विविधता पर संकेत करते हैं। साथ ही इनकी कविता में सांकेतिक प्रतीक, परिभाषिक प्रतीक, संख्यामूलक प्रतीक, रूपात्मक प्रतीक तथा प्रतीकात्मक उलटबांसियों के भी उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। रहस्यवाद के व्यंजक पदों में भी इन्होंने प्रतीक योजना का सहारा लिया है। छंद, अलंकार आदि शैली में उपकरणों के प्रति इनके मन में कोई निष्ठा नहीं है कि ये जो है छंद डालें, अपने कविताओं को छंदों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग करें, ऐसा कुछ इनके मन में नहीं है। इन्होंने जाति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है। जैसे ये कहते हैं कि जे तू बाभन बाभनी का जाया, ते आन बाट हुई काहे ना आया। इस दोहे के माध्यम से कबीर जो है जाति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं कि अगर तुम जो है बावन बाभनी अर्थात ब्राह्मण हो तो दूसरे रास्ते होकर क्यों नहीं आए, क्यों उसी राह पर आ रहे हो जिस पे एक शूद्र, एक निकृष्ट जाति का व्यक्ति चलता है। कबीर ने बहुदेववाद का विरोध भी किया है, जिसे हम उनके निम्न पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं, जो इस प्रकार हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, घर की चकिया को न पूजे पी सिकाए संसार। अर्थात पत्थर पूजने से अगर हरि मिले, कबीर दास जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो मैं पहाड़ पूजूं, जिसे, और घर की चकिया अर्थात जो घर की चक्की होती है जिसमें आटा बनाया जाता था उस टाइम पे, उसको जो है कोई नहीं पूजता, जबकि उससे ही सारा संसार भोजन करता है, उसी के मदद से सारा संसार भोजन करता है। इन्होंने गुरु के महत्व को भी उजागर किया है, जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। गुरु गोविंद दो उखड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और निर्गुण ब्रह्म में भी इन्होंने आस्था व्यक्त की है कि जैसे कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इन्होंने यह स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो है, जो मेरे राम है वो दशरथ के पुत्र धनुधारी राम नहीं है। इनके राम इस प्रकार हैं, जिसको इन्होंने इन दोहों के माध्यम से कहा है कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। अर्थात जिस तरह तिल में तेल होता है और चकमक में आग, चकमक पत्थर जिससे रगड़ के आग जलाई जाती है, चकमक में आग होती है, उसी तरह तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। उसी तरह जो तुम्हारा साईं है, तुम्हारा ईश्वर है, तुम्हारे अंदर है, अगर तुमने उसे बाहर निकाल पाया, अगर तुम उसे जगा सके तो जगा लो। ये रहा कबीर का सविस्तार जीवन परिचय। आई होप आपको समझ आया होगा, और मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे कनेक्ट।